क्या आपको भी शीशे के सामने बैठकर खुद को निहारने की आदत है? एक बार सोच के देखिए, अगर आपके घर का मिरर शीशा एक गेट पे हो जहां से कोई आपको देख रहा हो और एक दिन वो उसे क्रॉस करके आपके पास आ जाए। ये कहानी एक लड़की समीरा की है जिसे लगा कि उसका मिरर सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन उस दिन उस मिरर ने अपना असली चेहरा दिखाया, एक डरावनी सच्चाई जिससे कोई बच नहीं सका। वेलकम टू भयकाल रातें। आज की कहानी एक ऐसे शीशे की है जो सिर्फ आपकी छवि नहीं दिखाता, बल्कि उसके पीछे छुपी एक रूहों की दुनिया का गेटवे बन जाता है। क्या हुआ समीरा के साथ और कैसे वो इस श्राप से अपनी जान छुड़ा पाई? आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह शीशे का राज आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। समीरा अपनी कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अपनी नई अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। उसका अपार्टमेंट सिंपल सा था, एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक पुरानी सी ड्रेसिंग टेबल जिसके साथ एक बड़ा सा मिरर काफी एंटीक था, गोल्डन फ्रेम और उस पर इंट्रिकेट कार्विंग्स, जैसे वो किसी म्यूजियम का एक एंशिएंट पीस हो। समीरा को वो मिरर काफी क्लासी लगा और उसने सोचा कि यह उसके रूम को एक रॉयल लुक दे रहा है। समीरा के साथ पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक रात जब समीरा लेट नाइट अपनी स्टडीज कर रही थी, उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया। वो अपने मिरर के सामने से गुजरी, लेकिन उसे यह महसूस हुआ जैसे कि उसकी रिफ्लेक्शन उससे एक सेकंड ज्यादा रुक गया। समीरा वो शॉक। उसने पहले सोचा कि शायद ये उसके ओवरथिंकिंग का रिजल्ट है और वो अपने रूम में वापस आ गई। लेकिन उस रात जब वो सोने जा रही थी, उसने अपने रूम में हल्की सी आवाज सुनी, एक हल्की नॉक की आवाज, जैसे किसी ने शीशे के अंदर से नॉक किया हो। Who's there? समीरा ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने मिरर चेक किया, लेकिन सब नॉर्मल था और फिर वो सो गई। अगली सुबह समीरा अपने कॉलेज के लिए मिरर के सामने रेडी हो रही थी जब उसने वहाँ एक छोटा सा हैंडप्रिंट देखा, और वो भी अंदर की तरफ। उसने सोचा कि शायद ये क्लीनिंग की वजह से हुआ होगा और फिर उसने वो हैंडप्रिंट साफ कर दिया। लेकिन उस रात समीरा के साथ एक और अजीब चीज हुई। जब समीरा सोने जा रही थी, उसने उस शीशे के अंदर एक शैडो मूव करते देखी। डर के मारे समीरा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वो शैडो गायब थी। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब समीरा काफी घबरा गई थी। उसने डर के मारे अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को कॉल करके उसे सब कुछ बताया। रिया ने पहले इस बात को सीरियसली नहीं लिया और बोला, समीरा तो ज्यादा हॉरर सीरीज देखती रहती है, इसलिए तो बस इमेजिन कर रही है। लेकिन समीरा ने रिया को उसी रात अपने पास बुला लिया। जब रिया समीरा के पास आई और उस मिरर को देखा, तो उसने भी एक अनईजी सी वाइब फील की। जब दोनों शीशे के सामने बैठी, तभी रूम की लाइट्स एकदम से फ्लिकर होने लगी। शीशे के अंदर एक शैडो दिख रही थी और वो शैडो मानो उन दोनों को डायरेक्टली देख रही थी। अब दोनों फ्रेंड्स रूम के बाहर चली जाती है और दोनों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, और उन्हें काफी रिसर्च के बाद यह पता लगा कि ये मिरर काफी पुराना है और एक पुरानी हवेली का पार्ट था। वहाँ हवेली में एक औरत हुआ करती थी जो कि बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और खुद को घंटों तक उसी शीशे में निहारा करती थी। लेकिन वो औरत तंत्र किया करती थी। उसने खुद को अमर बनाने के लिए एक रिचुअल किया था, लेकिन वो रिचुअल गलत हो गया था और उसी के चलते उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई थी। कहा जाता है कि जो भी लोग उस शीशे के सामने ज्यादा वक्त बिताते हैं, उनकी आत्मा
उस शीशे में खींच ली जाती है और वो इंसान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यह सब जानने के बाद समीरा और रिया काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उस मिरर को डिस्ट्रॉय करना। फिर उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो मिरर को तोड़कर इस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। फिर दोनों उस रूम में जाती है और समीरा उस शीशे को तोड़ने के लिए हैमर उठाती है, लेकिन उसने जैसे ही हैमर को मिरर पर मारा, पूरे रूम में एकदम कोहरा सा छा गया। शीशे के अंदर से एक डरावनी सी शक्ल बाहर आई जो उसी औरत का था। वो चीखने लगी, "तुम मुझे रोक सकती, मैं तुम दोनों को यहाँ कैद कर दूंगी।" और डर से हैमर समीरा के हाथ से नीचे गिर जाता है। रिया ने समीरा को संभाला और हैमर उठाकर फिर समीरा को दिया। फिर उन दोनों ने एक मंत्र जप किया जो उन्हें एक पंडित जी ने दी थी। उनके ऐसा करते ही शीशा हिलने लगी और उस औरत की रूह चीखने लगी। उसने समीरा और रिया को डराने की हर मुमकिन कोशिश की, पर दोनों बिना डरे मंत्र पढ़ती गई। लास्ट में एक जोर की ब्लास्ट सी हुई और वो शीशा टूटकर चूर चूर हो गया। समीरा और रिया ने देखा कि मिरर का एक टुकड़ा अब भी पूरी तरह से टूटा नहीं था। अब दोनों ने चैन की सांस ली। इस हादसे के कुछ महीने बाद समीरा ने अपना अपार्टमेंट शिफ्ट कर लिया और सब कुछ अब नॉर्मल होने लगा। लेकिन एक दिन जब समीरा एक शॉपिंग मॉल में थी, उसने एक नए मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन उस रिफ्लेक्शन के पीछे वही शैडो थी जो उस रात उसके रूम में थी। उस शीशे का श्राप अब भी जिंदा था। आपको क्या लगता है, क्या समीरा इस श्राप से कभी छुटकारा पा सकेगी? अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे जरूर बताएं और मैं आपकी कहानी जरूर शेयर करूंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तां के साथ। तब तक अपने आसपास के शीशों को जरूर देखिए, क्या पता कौन आपको देख रहा हो।